राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मैंगलोर इस्कॉन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम भगवत गीता 18 दिन में सीखेंगे। 18 दिनों की ये भगवत गीता की क्लास में आप सभी की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। अभी आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारा 45 बैच है और हम ऐसे ही भगवत गीता स्टार्टिंग लेवल 1 है हमारा ये, और हम 18 दिन में भगवत गीता को जानेंगे। क्योंकि भगवत गीता में 18 चैप्टर है, 18 अध्याय है, तो हम एक दिन में एक चैप्टर को समझेंगे। इस प्रकार हमारी ये 18 दिन की यात्रा चलेगी। तो आज हमारा पहला चैप्टर है और इसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अब इसका नाम सैन्य निरीक्षण इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों सेनाएं क्या हो गई, युद्ध स्थलों पे पहुंच गई है और युद्ध करने के मंशा से दोनों सेना, तो एक तरफ है पांडव और एक तरफ है कौरव, ये सभी हम लोग जानते हैं। और कौरव कौन थे, पांडव कौन थे, ये भी हम जानते हैं। थोड़ा सा हम फिर भी समझने का प्रयास करते हैं ताकि हमें भगवत गीता और अच्छे से समझ में आए। जैसे सभी जानते हैं कि हस्तिनापुर राज में ये धृतराष्ट्र पांडव भाई भाई है दोनों, है ना। लेकिन क्या नियम है कि राजा कौन बनता, हमेशा जो बड़ा पुत्र होता है। लेकिन धृतराष्ट्र क्या थे, जन्म से ही नेत्रहीन थे, नेत्र नहीं थे उनके पास, जन्मांध थे। तो उससे ही हुआ कि जो राजा बनाया गया वो छोटे भाई को, पांडु पुत्र को बनाया गया, पांडु को बनाया गया। तो धृतराष्ट्र के मन में था कि उनको हमेशा इस चीज का दुख होता है कि मैं बड़ा होके मैं राजा नहीं बन पाया। तो सोचता चलिए अब मेरे पुत्र बन जाएंगे। लेकिन पुत्र में क्या है, युधिष्ठिर बड़े होते हैं, क्योंकि पांडु जो युधिष्ठिर है वो दुर्योधन से बड़ा रहता है। तो अब दुर्योधन को युधिष्ठिर को, जी माता जी, मेरा एक्चुअली स्क्रीन ऑन होने से मेरा कैमरा ऑफ हो गया है, इसलिए। ठीक है माता जी, स्क्रीन दिख रही है ना आप सभी को? जी माता जी। हरे कृष्णा। तो जो युधिष्ठिर रहता उसको राजकुमार युवराज बना दिया जाता है, क्योंकि जो युवराज रहते हैं वही आगे चल के राजा बनते हैं। तो धृतराष्ट्र को ये हमेशा मतलब और ही ज्यादा उसको बुरा लगता है कि मैं भी राजा नहीं बन पाया और अब मेरे पुत्र भी राजा नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अब जो आने वाला राजा, आगे जो पीढ़ी आएगी राजा की, वो युधिष्ठिर को राजा बनाया जाएगा। तो जब भी युधिष्ठिर को वैसे तो बचपन से ही उनसे द्वेष करता था, लेकिन जब जैसे युवराज बना दिया जाता है तब से दुर्योधन वो धृतराष्ट्र और भी ज्यादा पांडु के जो पुत्र थे उनसे द्वेष रखने लगता है। तो इस प्रकार आगे जब उनको एक बार छल में, है ना, वो हम जानते हैं कि उनको खांडवगढ़ दिया गया था, तो उन्होंने उसको भी बहुत सुंदर
महल बना दिया था, और वो बंजर भूमि में भी उन्होंने बहुत अच्छे से उस राज्य को बना लिया था। तो जब वहां का राष्ट्र यज्ञ किए थे युधिष्ठिर ने, तो जब पांडव ये सॉरी जब दुर्योधन गया, देखा कि ये तो इतने हर मतलब जो बंजर भूमि थी आज वो भी इतना सुंदर उन्होंने बना दिया है, तो और ज्यादा उसको द्वेष हो गया। और फिर वो उन्होंने क्या छल से बुलाया जुआ खेलने के लिए ना, हम सब जानते हैं यूथ दूध कीड़ा के लिए। तो पहले था ऐसा कि जो भी क्षत्रिय राजा है उनका ये धर्म है कि जब भी उनको कोई युद्ध के लिए ललकारता है तो वो मना नहीं करते, और ऐसे दूध कीड़ा के लिए भी जब उसको उनको बुलाया जाता है तो वो मना नहीं कर सकते, ये उनका धर्म है। तो वो युधिष्ठिर जाते हैं, लेकिन वो तो कूटनीति वाले रहते दुर्योधन, है ना, कूटनीति से चलते हैं, और वो कूटनीति से पासे फेंक के पूरा राज हड़प लेते हैं। तो राज हड़पने से उनको शर्त के अनुसार, जो इन लोग की पहले शर्त लगती है, तो 13 साल के लिए उनको वन में, मतलब 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दे दिया जाता है। लेकिन जब वो लौट के आते हैं और अपना फिर वापस राज्य मांगते हैं, तो दुर्योधन तो अधर्मी था और वो शुरू से ही सब कुछ उनको कुछ भी देना नहीं चाहता था, तो वो फिर मना कर देता देने से। तो सब मतलब जो बुजुर्ग है वो कहते हैं कि जब उनका राज्य था तो अब वो आ गए हैं वापस, तो उनको वापस दे दिया जाए, मतलब नीति यही कहती है, लेकिन वो अपनी बातों में ही अड़ा रहा, तो उसने नहीं दिया। फिर भगवान भी शांति दूत बन के आए थे उनको समझाने के लिए कि अच्छा ठीक है, राज नहीं दे रहे, कम से कम 5 राज दे दो, क्योंकि क्षत्रिय हैं वो सारे पांडव, और वो क्षत्रियों का काम है कि वो राजा बन के ही रह सकते ना, राजा राज चलाना उनका काम है। तो बोले ठीक है, गांव रहेगा उनके पास, कम से कम उनके जीवन यापन करने के लिए कुछ तो व्यवस्था हो पाएगी, तो 5 राज ही दे दो। लेकिन वो भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ दुर्योधन, और क्या बोला था उसने कि मैं एक सुई की नोक जितनी भी भूमि इनको नहीं दूंगा। तो फिर भगवान ने बोला कि अब तो ये जो अधर्म है दुर्योधन, वो तो बचपन से ही अधर्मी था, लेकिन अब बोले कि वो सीमा उसकी लांग गई है ना उसकी अधर्म की, तो बोले अब तो युद्ध होगा। तो फिर भगवान ने पहले तो समझाया, नहीं माने तो फिर युद्ध की घोषणा की गई, ऐसे करके युद्ध प्रारंभ हुआ। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों सेना युद्ध भूमि में आ गई है। युद्ध का जो समय तय किया गया था उस दिन युद्ध के लिए दोनों सेनाएं अपनी अपनी सेनाओं के साथ, अपनी अपनी सेनाओं के साथ दोनों तरफ खड़ी हो गई है। अब युद्ध प्रारंभ हो गया। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम देखते हैं ना, महाभारत का जो ग्रंथ है उसी का ही ये भगवत गीता एक उसका छोटा सा पार्ट है। कैसे भीष्म पर्व है, उसके 18 पर्व है। महाभारत के 18 पर्व है, तो उसमें से एक पर्व है भीष्म पर्व। तो उसमें से ये भगवत गीता जो भगवान के द्वारा बोली गई है। तो कहा जाता है कि जैसे महाभारत एक माला है, तो ये माला का लॉकेट है, क्योंकि ये पूरे भगवान के द्वारा एक एक शब्द इसके जो है भगवान के मुख से निकली वाणी है। तो ये हमारे लिए हीरा की तरह है। तो आज हम यहाँ से भगवत गीता को समझने का प्रयास करते हैं। तो अब जब दोनों सेनाएं आ गई हैं युद्ध में, तो क्या हुआ, अर्जुन जैसे ही देखते हैं अपने, क्योंकि भाई भाई में ही लड़ाई हो रही है, तो जो सामने पक्ष है मतलब विपक्ष है, जो अर्जुन के सामने पक्ष लड़ाई के लिए खड़ा है, वो भी सब क्या है, उनके चाचा ताऊ मामा है ना, ऐसे पूरे रिश्तेदार है, पितामह खड़े, उनके दादा खड़े, सबसे ज्यादा उनको प्यार प्रेम करते थे पांडवों को। गुरु खड़े जिन्होंने आज पूरी ये दीक्षा दी थी, आज ये शिक्षा दी थी पूरी, उन्होंने युद्ध करने की जो पूरा शस्त्र चलाना सिखाया था, आज वही सामने खड़े हैं। तो जैसे ही अर्जुन सारे अपने अपने गुरु कृपाचार्य खड़े उनके सामने, है ना, तो ये सब जैसे ही देखते तो वो मना कर देते युद्ध करने से, कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो फिर और क्या करते, पूरे भगवान को समर्पित कर देते और कहते कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं। जबकि ऐसा नहीं कि अर्जुन पहली बार युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के लिए आया था ना, ये हमें सोचना चाहिए। जबकि उसने तो वो तो उस समय का सबसे बड़े योद्धा कहलाते थे, और वो युद्ध लड़ने में पारंगत थे, उन्होंने तो बहुत युद्ध लड़े। लेकिन जब सामने अपने ही परिवारजन सामने उन्होंने जैसे ही देखा, तो उनको मन में क्या दया भावना आ गई कि आखिर चाहे मेरे पक्ष से भी कोई भी युद्ध में मरेगा या फिर सामने पक्ष से, दुख बराबर ही होना है, क्योंकि विपक्ष में कोई और नहीं है, उनके ही घर के परिवार वाले हैं। तो इसलिए उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। लेकिन भगवान
ने समझाया अर्जुन को गीता के द्वारा कि क्षत्रिय का फर्ज है युद्ध करना ना। तो फिर अर्जुन ने अपनी पूरी जीवन मतलब समर्पित किया भगवान को। रथ की डोर तो भगवान के हाथ में थी, उन्होंने अपनी जीवन की भी डोर दी और पूछा कि अब मुझे ऐसे परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। तो भगवान ने इतना सुंदर अर्जुन को भगवत गीता के रूप में ज्ञान दिया, जो कि दिया अर्जुन को था, लेकिन ये क्या है, भगवान को तो पता था कि द्वापर के बाद क्या भगवान जानेंगे कलयुग आने वाला। तो हम सबके लिए ज्ञान है, क्योंकि हम लोग कलयुग में है, मतलब हम लोग के पास बुद्धि भी कम है, आयु भी कम है ना, ज्ञान भी कम है हमारे पास। तो इसलिए हम लोग कलयुग में सब लोग पैदा हुए। तो हम लोग को ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, इसलिए भगवान ने पहले से ही हम लोगों के लिए व्यवस्था करके रखी है भगवत गीता की। तो हम लोग को इसलिए भगवत गीता को जानना चाहिए। अब इस अध्याय का एक और नाम है अर्जुन विषाद योग, है ना। तो विषाद का मतलब दुख। तो यहाँ पे हमने जैसे जाना कि अर्जुन को भी दुख हो गया था, करुणा आ गई थी कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो इसलिए इसको अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं। अब हम ये जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये हम गुरु परंपरा में पढ़ रहे हैं, और ये हमारे प्रभुपाद जी है। तो ये प्रभुपाद जी कौन है, इसको भी हम जानते हैं। ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हैं, ये हमारे इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के फाउंडर आचार्य हैं। इन्होंने ही इस्कॉन की स्थापना की थी। तो जो भी आज हम भगवत गीता को 18 दिन में जानेंगे, वो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के पे ही आधारित होगी, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। हमें गुरु ने जैसे, ऐसे तो एज इट इज है, तो जो भगवान ने बोला वही हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी हमारे गुरु ने भी बहुत कठिन तपस्या करी है ये ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए, है ना। हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये जो ज्ञान था वो, भगवत गीता तो बहुत करोड़ों साल से है, लेकिन बीच में क्या ये ज्ञान छिन्न भिन्न हो गया था। लेकिन अब वो ज्ञान को दोबारा हम जैसे पतित लोगों के लिए ना प्रस्तुत करने के लिए, सब किसी हमारे गुरु गुरु महाराज जी लोग की कृपा है। तो इसलिए हम, उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करी है, इसलिए हमें, हम जानते हैं कि उन्होंने क्या तपस्या करी, क्योंकि तभी हमें, हम वो कितने गुरु थे, उन्होंने कैसे इतने सारे लोगों को कृष्ण ज्ञान दिया, है ना। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लोगों को कृष्ण ज्ञान दिया, तो इसको हम जानेंगे। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और जो प्रभुपाद जी के माता पिता थे वो भी बहुत बड़े भक्त थे, और उनका जो घर का जो माहौल था वो भी कैसे था, भक्तिमय था। क्योंकि होता है ना, बचपन में बच्चे जिस माहौल में रहते हैं, तो वही माहौल उनके अंदर भी आ जाता है ना। तो उनके अंदर भी भक्ति मतलब बचपन से ही आ गई थी। तो इसलिए जैसे हमारे अभी आज के भी जो आचार्य गण है, वो कहते हैं ना, घर में हमें छोटे बच्चे रहते तभी हमें उनको अध्यात्म की शिक्षा देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर बड़े होते तो फिर माता पिता क्या बोलते हैं, हमारे बच्चे तो सुनते ही नहीं है, कुछ पूजा पाठ नहीं करते, कुछ धर्म का ज्ञान नहीं है। इसमें बच्चों की गलती से ज्यादा किसकी, माँ बाप की गलती है। क्योंकि क्या है, जब वो छोटे रहते हैं ना, कहते बच्चे क्या, मिट्टी, गीली मिट्टी रहते हैं ना, जैसे कुम्हार गीली मिट्टी में कुछ भी बनाता है, तो जो भी शेप बनाएगा वो बन जाएगा। फिर पका दिया उसको आग में, तो फिर उसका शेप चेंज नहीं होगा ना। तो इस प्रकार जब बच्चों का कोमल हृदय होता है, तो माता पिता की क्या जिम्मेदारी है, उनको भी अपने सनातन धर्म की शिक्षा देना, उनको भी संस्कार देना, उनको भी भगवान से जोड़ना। क्योंकि अगर हमारा जो मानव जीवन है, हम मानव तन में, हम मनुष्य योनि में पैदा हुए, तो मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, धर्म युक्त कार्य करना। इसको भी हम अभी बहुत अच्छे से जानेंगे, रिपीट होगा बार बार हमारा। तो अब यहाँ पे जो प्रभुपाद जी थे, तो उनके घर का माहौल क्या था, भक्तिमय था। तो उनके अंदर भी भक्ति आ गई। जैसे अभी हम ये पहला जो चित्र देख रहे हैं, उसमें प्रभुपाद जी छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे, तो जब 5 साल के थे तो तभी वो भक्ति में लग गए थे। तो जब जैसे छोटे बच्चे खिलौने मांगते हैं कि हमें खेलने के लिए खिलौने चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी क्या मांगे थे, बोले थे मुझे अपने भगवान के अर्च विग्रह चाहिए, है ना, ताकि मैं उनकी पूजा कर सकूं। और उन्होंने जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, तो वो जिद की थी कि मैं भी रथ यात्रा निकालना चाहता हूँ। तो ऐसे थे हमारे प्रभुपाद। फिर उनके पिताजी ने रथ यात्रा की व्यवस्था करी, वो उन्होंने
छोटे छोटे बच्चों के साथ और वहाँ के मोहल्ले के लोगों को जोड़ के उन्होंने बड़ी सुंदर सी बचपन में ही रथ यात्रा निकाली। और आज उनकी कृपा से आज पूरे वर्ल्ड में, है ना, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी इस्कॉन मंदिर है वहां से आज यात्राएं निकल रही, जबकि पूरे विश्व में ही मंदिर है इस्कॉन के बहुत सारे, तो सब में आज भी जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा से ही हुआ है। और जब प्रभुपाद जी बड़े हुए, कॉलेज में थे, तो वो इंग्लिश के बहुत ही, वो इंग्लिश भाषा पे बहुत अच्छा उनका ज्ञान था। तो जो अपने पहली बार वो गुरु से मिले 1922 में, तो वो गुरु महाराज जी को सुन रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे गुरु महाराज की बातों से। जबकि उनके घर में तो साधु संत आते रहते थे, तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था साधु संतों में। लेकिन जब पहली बार अपने गुरु महाराज, है ना, सील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से वो जैसे ही मिले, तो उनकी बातों से बहुत प्रभावित हो गए। और जो गुरु महाराज जी थे, से उन्होंने क्या प्रश्न किए, तो गुरु महाराज जी भी उनके जो जिज्ञासु प्रवृत्ति को और उनके अंदर जो भक्ति में मतलब था उनका जीवन जी रहे थे, तो वो उनको समझ में आ गया। और उन्होंने भी बोले कि आप भक्त भी हो और अब इस भक्ति का प्रचार हमें विदेशों में करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में अच्छी पकड़ थी उनकी। तो बोले कि इंग्लिश में जाके, क्योंकि विदेशों में तो ज्यादातर लोग इंग्लिश समझते हैं, और बोले पाश्चात्य पद्धति से तो हम सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं ना आज, भारत की हम संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, और बाहर की जो पाश्चात्य पद्धति है उनकी, है ना, पहनना ओढ़ना खाना पीना, हम उनको देख के उनका ही सब अपनाते जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोले कि सब क्या करते हैं, वहां की चीज लेके आ रहे हैं, अब तुम वहां जाके कुछ दे के आओ, तो तुम वहां पे जाके अपना भक्ति दे के आओ, वहां के लोगों को ज्ञान दे के आओ। क्योंकि हमारे पास, तुम्हारे पास भाषा भी, मतलब वहाँ की जो इंग्लिश भाषा है उसमें प्रचार करके, तो उन्हें, उन्होंने भी ये मतलब गुरु की बात को बिल्कुल गांठ बांध लिया। और वो फिर भक्ति में तो थे ही प्रभुपाद जी, और उनके अंदर भक्ति आ गई। फिर धीरे धीरे उन्होंने दीक्षा ले ली तिल सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से, और वो प्रचार में लग गए। जैसे हम ये तीसरी फोटो में देख रहे हैं ना, वो प्रवचन दे रहे हैं। तो उन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण किया जगह जगह, और लोगों को भक्ति भक्ति के बारे में समझाया, भगवान कृष्ण का ज्ञान दिया। इस प्रकार प्रभुपाद जी सबको भक्ति, अपने गुरु की आज्ञा के पालन में लग गए कि सबको हमें। तो एक बार गुरु जी से उन्होंने बोला भी, क्योंकि वो जब देश हमारा गुलाम था, तो उनके मन में आया कि पहले देश आजादी के लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो गुरु महाराज जी से उन्होंने बोला भी, क्योंकि ये गांधी जी के जो आंदोलन चल रहा था, भारत स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था स्वतंत्र कराने के लिए, उसमें ये बहुत सक्रिय रूप से भाग लेते थे प्रभुपाद जी। तो एक बार उन्होंने गुरु से कहा कि भक्ति तो हो जाएगी बाद में, पहले देश आजाद हो जाए। तो फिर उनके गुरु महाराज ने बोला था कि देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, सत्ता चेंज हो जाएगी, फिर हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन तुमको उससे भी बड़ा काम करना है। क्या करना है, लोगों को जन्म मृत्यु से मुक्त करना है। इस आजादी के अलावा, आजादी तो सिर्फ हमको क्या मिलेगी, स्वतंत्रता तो मिलेगी और वो मिल भी जाएगी, लेकिन तुम्हें क्या करना, सबको जन्म मृत्यु से आजाद करना है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या वो क्या है, मनुष्य जन्म में आके हम बार बार जन्म ले रहे हैं और बार बार मर रहे हैं, क्योंकि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। और हम कभी कभी अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी योनि में आते, मनुष्य योनि में आ गए, और नहीं तो फिर हम पशु योनि में भी चले जाते। तो ये अभी हम और अच्छे मतलब डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी भगवत गीता में, कि ये सब भगवान का ही दिया ज्ञान है, तो ये कैसे कार्य करते हैं, कर्म योग वगैरह सब हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जब गुरु ने उनको बोला कि हमें मुक्ति, लोगों की मुक्ति की तरफ हमें ज्ञान, उनको मुक्ति का भी ज्ञान दो, तो फिर उनको लगा कि, ये सोच के वो प्रभुपाद जी 1965 में कार्गो शिप में अमेरिका गए, अपने गुरु महाराज की आज्ञा मान के पाश्चात्य देश गए। जबकि उस समय पाश्चात्य देश जाना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने बोला मेरे को प्रचार करना है, तो मेरी गुरु की आज्ञा है, मैं जाऊँ। और कार्गो शिप में गए थे, तो कार्गो शिप में मतलब सामान जो लेके जाते हैं ना शिप, उसमें गए थे। तो जैसे कि यात्री वाला जो शिप होता है, जो यात्रियों को लेके ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी उस शिप में। बहुत ही कष्टदायी यात्रा थी, फिर भी क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो यात्री शिप में ना जाके वो कार्गो शिप में गए। और वहां पे उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आया उस यात्रा में, और 30-32 दिन में वो
अमेरिका पहुंचे और 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की अमेरिका में। और नाम क्या दिया हमें? इंटरनेशनल कृष्ण कॉन्शियस, है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियस। तो किसी ने बोला कि अब कृष्ण भगवान तो विदेश में कोई नहीं जानता, तो आप गॉड पे भी दे सकते, क्योंकि वहाँ गॉड तो सब जानते। तो उन्होंने बोला नहीं, कृष्ण ही गॉड है, लेकिन गॉड बोलने से लोग गलत मीनिंग भी ले लेते हैं, इसलिए वो कृष्ण ही, उनकी इच्छा थी कि वो कृष्ण कॉन्शियस नेशनल उन्होंने रखा, ताकि उनकी इच्छा थी कि सब लोग कृष्ण भगवान को जान सके। तो इस प्रकार उन्होंने अपने इस्कॉन की स्थापना की, जिसके लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, क्योंकि विदेश जाके हमारे भारत के कल्चर को, है ना, उसको स्थापित करना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने सारे जो भी समस्याएं थी उनको फेस करते हुए और हमारे कृष्णा के ज्ञान को वहाँ पे उन्होंने प्रचार किया। और जैसे हम देख रहे हैं, फिर वहाँ पे बहुत सारे उनके शिष्य बन गए थे। जबकि पहले वहां पे क्या चल रहा था, जब वो गए थे 65 में, वहां पे हिप्पीज थे, वहां के जो अमेरिका के बहुत सारे युवक लोग थे, युवक मतलब यंगस्टर लोग थे, उन्होंने क्या किया था, अपने देश से विद्रोह की कर दिया था। तो वो ऐसे ही गंदे संदे पड़े घर त्याग दिया था और रिवोल्ट करके वो ऐसे ही पड़े रहते थे, मतलब ना खाने का उनका, मतलब सारे, ना खाने का ना पहने, मतलब किसी चीज का भी उनका कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं था। तो जब प्रभुपाद जी और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो भी उनको सुधारने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन वो भी कुछ भी कर नहीं पा रही थी। फिर जब प्रभुपाद जी गए, वो उन्होंने अपना धीरे धीरे उसी ग्राउंड में जहाँ उन लोग थे, तो वहाँ पे कीर्तन करते थे, तो फिर लोग धीरे धीरे उनको जो आनंद आता था सुनने में, धीरे धीरे करके ऐसे प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनने लगे, फिर धीरे धीरे करके वो भक्त बन गए। और इतने अच्छे भक्त बने कि वो जो कभी कृष्ण भगवान को जानते नहीं थे, आज वो भगवत गीता को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने सारे प्रभुपाद जी के दिए हुए सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो किया और बहुत ही दृढ़ता से किया। जैसे हम भी कभी ढिलाई कर देते, लेकिन उन्होंने बहुत ही कड़े से हर नियमों का पालन किया, प्रभुपाद जी की हर बातों को माना। और भगवान का ज्ञान, उन्हें भगवत गीता भागवतम का इतना अच्छा प्रवचन देने लगे, वो इतने अच्छे भक्त बन गए। इस प्रकार प्रभुपाद जी ने देश में जाके हिप्पीज को भी हैप्पी कर दिया, उनको भी कृष्ण रस दे दिया और उनको भी बहुत अच्छे भक्त बना दिया। अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ना कि भक्तों के साथ डांस कर रहे हैं, बजा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। और फिर क्या, इसी प्रकार उन्होंने बहुत सारे भक्त बनाए और फिर उन्होंने अपने जीवन में भी 108 मंदिर बनाए। तो जो कि एक मंदिर की स्थापना करना कितना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने जब इस्कॉन की स्थापना के बाद वो उन्होंने 108 मंदिर की स्थापना करी। ऐसे हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि जो फिर प्रभुपाद जी ने बहुत सारे भक्त बनाए, तो बहुत लोग उनसे मिलने आते थे, पूछते थे ये बदलाव कैसे कर दिया, है ना। कि कहाँ तो हिप्पीज थे जो विरोध करके बैठे थे ना, उनका गंदे संदा खाना, गंदे संदे कपड़े, किस कोई रूल रेगुलेशन नहीं, है ना, कोई नियम नहीं, कानून नहीं, किसी बात को नहीं मानते थे, अपने घर बार को छोड़ दिया। तो बहुत सारे लोग पूछने आते थे, बड़े बड़े नेता भी आते थे। तो हमेशा प्रभुपाद जी कहते थे कि मैंने कुछ नहीं किया, ये किया है कृष्णा ने किया, जो किया है वो कृष्णा ने किया, भगवान की कृपा से वो, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ भगवान का नाम लिया है और मुझे भगवान के नाम पे पूरा विश्वास था, तो इस कारण ही उनमें इतना बदलाव आ पाया। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड हेड बहुत अच्छी पत्रिका चल रही है आज भी, जो बहुत ही ज्ञानवान है सबके लिए, बहुत अच्छे इसमें लेख आते हैं भगवत गीता से भी, और प्रभुपाद जी की वाणी है, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान है। और यहाँ हम देख रहे इतनी सारी पुस्तकें हैं, तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारी पुस्तकें दी हैं। अगर हम इन बुकों को पढ़ेंगे तो सही में हम धीरे धीरे भक्त बनते जाएंगे, क्योंकि उनका जो वेदों पे मतलब विस्तृत ज्ञान है, उनको भी हम जान पाएंगे, क्योंकि हम तो नहीं पढ़ सकते वेदों को इतना, लेकिन उनके पास बहुत ज्ञान था, तो उन्होंने सब ज्ञान को अपने इन किताबों में दिया है। तो हम रेफरेंस भी दिया है वेदों का, तो हम किताबों में प्रभुपाद जी की पढ़ेंगे, उनके तात्पर्य को पढ़ेंगे, तो हमें भगवान की हर बात, हर वेद ग्रंथों की बात समझ में आएगी। और प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर
किसी को ज्ञान लेना है, किसी को समझना है तो मेरी किताबों से ले सकते हैं। इस प्रकार प्रभुपाद जी की जय। अब यहाँ पे हमारे सामने इतने सुंदर भगवान कृष्ण और राधा जी दिख रहे हैं। ये हमारे मैंगलुरु इस्कॉन मैंगलुरु राधा गोविंद मंदिर है, जहाँ से ये ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। तो राधा गोविंद की जय। हम उनके चरणों में आप सबके लिए अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये जो यात्रा है बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हो, बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो, और हम लोग सब लोग भगवत गीता को समझने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम सफलता प्राप्त करें। राधा कृष्ण भगवान की जय। अब ये मंदिर कहाँ है उसके बारे में हम जानेंगे कि ये मैंगलोर में स्थित है, श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, जिनके अध्यक्ष कौन है? नाम निष्ठा प्रभु जी, ही इज ग्रेस नाम निष्ठा प्रभु जी। इन्हीं के द्वारा आज हम इतने सुंदर जो आपके सामने ये पीपीटी दिख रही है और इतना सुंदर जो कोर्स चल रहा है, जो हमारा 45 बैच चल रहा है, ये सब उनके जनक नाम निष्ठा प्रभु जी है, जो कि बीटेक आईआईटी कानपुर से उन्होंने बीटेक किया है और बहुत उनकी बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई थी, लेकिन उनको भी भगवान के प्रति बहुत जिज्ञासा थी और बहुत धीरे धीरे उनको जानने की इच्छा थी, तो वो धीरे धीरे भक्त थे। पहले बचपन से ही भक्त, उनका भी परिवार भक्त परिवार में पैदा हुए थे, तो वो भक्ति जो चल रही थी वो फिर नौकरी लगने के बाद भी उनको भगवान की सेवा में उन्होंने मन लगाया और वो नौकरी को भी छोड़ दी और आज बहुत सालों से भगवान की सेवा में लगे हैं। और वहाँ के भी वो अपनी मंदिर की सेवा के साथ साथ क्या था, वहाँ के जितने मैंगलुरु के जितने बड़े बड़े कॉलेज वगैरह, वहाँ जाके वो बच्चों को भगवत गीता समझाते थे, थोड़े थोड़ा पीरियड में समझाते थे। लेकिन जब कोरोना काल आया तो सारे स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए, तो फिर उन्हें समझ में नहीं आया कि अब वो फ्री हैं, अभी क्या करें। तो फिर उन्होंने ही ऐसा अपने गुरु के उनके मतलब गुरु ने कहा कि ऐसे करो, अब ऑनलाइन पढ़ाओ भगवत गीता का ज्ञान। तो क्योंकि उस समय कोई किसी से मिल नहीं सकता था, तो उसका फायदा समझो आज हम लोग ले रहे हैं कि आज हम देखिए सब लोग इस क्लास में सब दूर दूर से बैठे हैं, कोई भी रोज मंदिर नहीं जा पाएगा, लेकिन आज हम फिर भी अपने अपने घर में आराम से बैठ के भी भगवत गीता को जान पाएंगे। तो नाम निष्ठा प्रभु जी की जय। आज उनकी कृपा से ही हम इतने आसान तरीके से हम भगवत गीता को समझ पा रहे हैं। अब हम भगवत गीता को जानेंगे। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता एक महाकाव्य जिसमें हमारी सारी समस्याओं के उत्तर है। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की। अब भगवत गीता क्या है? महाकाव्य है। महाकाव्य क्यों बोला है? जैसे मैंने बताया ना कि ये सारे वेदों का, जितने वेदों हमारे 4 वेद हैं सभी जानते हैं ना, 18 महापुराण है ना, 18 पुराण है, फिर उपनिषद है बहुत सारे, फिर महाभारत है, उसके बाद अ, बहुत सारी है, मतलब वेद हमारे, मतलब वेद शास्त्र इतने कि अगर हम चाहेंगे, हम सोचेंगे कि हम अपनी तरफ से सब पढ़ ले तो हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये अगर हमने भगवत गीता को पढ़ लिया, क्योंकि सब चीज का ज्ञान भगवान ने इसी में दे दिया भगवत गीता में, ताकि हम भगवत गीता को अच्छे से अगर समझ पाते हैं तो मतलब हम काफी वेदों को, मतलब वेदों को भी हम जान पाएंगे कि वेदों में भगवान ने क्या लिखा। इसलिए इसको महाकाव्य कहा गया है। और इसमें क्या है? हमारी सारी समस्याओं के उत्तर है। तो समस्या तो सभी को है ना, समस्या तो पग पग पे आती है, लेकिन यहाँ पे भगवान ने सभी चीज का हमें उत्तर दिया है, क्योंकि अर्जुन भी आज सबसे बड़ी समस्या में खड़े हैं ना, तभी तो भगवान यहाँ भगवत गीता बोल रहे हैं। अब कभी कभी हम लोग सबके मन में प्रश्न आता है ना कि भगवत गीता को युद्ध मैदान में ही क्यों बोला गया? भगवान घर पे भी दे सकते थे, भगवान तो अर्जुन के बचपन के सखा थे, तो कभी भी ज्ञान दे सकते थे, राजमहल में बैठ के भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्यों दिया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, अर्जुन सबसे बड़ी समस्या में घिरे, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं, मतलब मुझे क्या करना है ना, असमंजस की स्थिति में कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो हमारे साथ भी बहुत परिस्थितियां हमारे घर में सबको ऐसी आ जाती कि हमें भी समझ में नहीं आता कि उस समय पे हमें क्या क्या निर्णय लेना चाहिए, हम करें किसी कार्य को करें या ना करें, है ना। तो उस समय क्या है, हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए और हमें भगवान बुद्धि देते हैं कि हमें उस समय क्या निर्णय लेना है।
तो इसलिए ये हमारी सारी समस्याओं का उत्तर देती है। और महात्मा गांधी है वो भी रोज भगवत गीता पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा ये आध्यात्मिक शब्दकोश है, और बहुत सारे लोगों ने भी इससे प्रेरणा प्राप्त की है। अब यहाँ पे हम जानेंगे महात्मा गांधी ने क्या बोला है भगवत गीता को पढ़ के। जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। तो ये महात्मा गांधी जी के शब्द है भगवत गीता के लिए। अब यहाँ पे हम सभी वैज्ञानिक को जानते हैं, उन्होंने क्या बोला है, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, जो कि इतना शानदार है। थोड़ा सा प्रिंट मिस प्रिंट है, ठीक है, वो थोड़ा हो गया। तो इसमें उन्होंने बोला है कि ब्रह्मांड को कैसे बनाया भगवान ने, है ना। तो जब वो भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें भगवत गीता में हम जानते हैं कि इस पूरे इतने ब्रह्मांड की रचना किसने की है और कैसे की है ना, भगवान ने की है और कैसे की है। तो वो भी नित्य आनंद लेते हैं और वो भी भगवान को महसूस करते हैं। जबकि तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है ना, आज टाइम सभी जानते हैं। तो लोग वैज्ञानिक लोग तो जो बड़े वैज्ञानिक है वो तो साइंस जो मानते हैं वो भगवान को नहीं स्वीकार करते। लेकिन यहाँ पे देखो हम देख रहे हैं कि साइंटिस्ट भी भगवान को मानते हैं, उन्होंने भी भगवत गीता को स्वीकार किया। अब गीता एक विशाल ग्रंथ है, गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बोला कि ये विशाल ग्रंथ है, तो अगर हम सोचे कि 18 दिन में हम समझने का प्रयास करते तो हम एक दिन में एक अध्याय पढ़ रहे हैं, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना भगवत गीता के एक अध्याय को समझना। लेकिन हम 1 घंटे में क्या प्रयास करेंगे कि हम जो प्रभा है, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किए थे अपने जीवन की अपनी समस्याओं को लेके और भगवान ने उत्तर दिया था, तो हम इसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट श्लोक लेंगे और उसके माध्यम से पूरे अध्याय का सार आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोग को भगवत गीता क्या है थोड़ा थोड़ा समझ में आए। और वैसे अगर अगर हम अच्छे से अध्ययन करेंगे तो पूरा 1 साल लगता है। और अभी आप लोग जैसे ये लेवल 1 है 18 दिन का, तो अगर आप लोग को और अंदर जिज्ञासा है तो फिर आप लोग लेवल 2 ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लेवल चल रहे हैं ना, भक्ति शास्त्री भी चल रहा है, भक्ति वैभव 5 6 1 2 3 4 5 6 लेवल तक पढ़ाई हो रही है भगवत गीता की। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आगे आप बने रह सकते हैं, सारे कोर्स फ्री हैं। बस आपके पास जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके पास दृढ़ता होनी चाहिए भगवान को जानने की, आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पे सारे कोर्स फ्री हैं, आप सब धीरे धीरे आगे करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है हमारा, गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना, ताकि आप लोग को भगवत गीता में क्या है और क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाए, ताकि आप लोग में थोड़ा इंटरेस्ट, जब हमारे अंदर किसी चीज को जानने का इंटरेस्ट होता है तो हम फिर उसको डिटेल में पढ़ते हैं ना। तो इसलिए अभी हम यहाँ पे स्टार्टिंग में समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग भगवत गीता। अब हम जानेंगे कि भगवत गीता क्या है ना। तो अब भगवत गीता क्या है, इसको क्या बोलते हैं, श्रीमद् भगवत गीता। तो पहले तो हम जानेंगे कि भगवत गीता का अर्थ क्या होता है ना। तो श्री का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी, मत का मतलब होता है सुंदर, और भगवत गीता है ना का मतलब, भगवत का मतलब होता है भगवान के द्वारा, है ना, भगवान के द्वारा बोला या गाया गया। और गीता का मतलब है गीत। तो भगवान के द्वारा जो बहुत राधा रानी के साथ भगवान के द्वारा गाया हुआ सुंदर गीत, ये होता है श्रीमद् भगवत गीता। और हमें अब भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हमें कैसे लेना चाहिए ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आज पहला हमारा अध्याय है। तो हमको थोड़ा ये भी हमेशा हमें गुरु परंपरा में, है ना, कृष्ण के ये सुंदर संदेश को हमें गुरु परंपरा के माध्यम से ही समझना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे जो भगवत गीता हम जो भी पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एज इट इज पढ़ेंगे, यथारूप। तो एज इट इज क्यों पढ़ेंगे, है ना, ये मन में आ सकती है जिज्ञासा। तो उसमें जिज्ञासा ये कि यहाँ पे कृष्ण ने जो भी ज्ञान अर्जुन को दिया वो वैसे की वैसा, है ना, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं की गई है, ना इसमें कुछ घटाया गया है, ना कुछ अपने मन से जोड़ा गया है। कुछ भगवत गीता बहुत सारी है भगवत गीता मार्केट में, और सभी भगवान के द्वारा, श्लोक तो सब भगवान ही के द्वारा बोले, लेकिन जो समझाने के लिए होते हैं ना वो क्या होते हैं, आचार्य अपने अपने शब्द डाल देते, ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, या भगवान ने ऐसा, मतलब इसमें कुछ जोड़ देते या घटा देते हैं। और भगवान को भी उन लोग भगवान नहीं मानते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा
प्रभुपाद जी ने यथा रूप दिया था, ताकि हम इसको, क्योंकि हमें भगवान ने क्या बोला उसको शुद्ध तरीके से हमें जानना है, बिना किसी मिलावट के, तो इसलिए हम लोग भगवत गीता यथा रूप पढ़ते हैं। और जो ये भगवत गीता है वो क्या है, ये मानव का मैनुअल है ना। जैसे हमारे जीवन में हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें अपना जीवन कैसे जीना है, इसमें हमें पूरा ज्ञान मिलता है कि हमें इसे क्यों पढ़ना है और हमें कैसे पढ़ना है, और हमारी जो समस्या आ रही है उसका हल हमें कहाँ मिलेगा, सब भगवत गीता में मिलेगा। तो इसको कहा जाता है कि ये मानव का मैनुअल है, क्योंकि हमारी सारी समस्याओं का जो समाधान है वो भगवत गीता में ही मिलता है। और यहाँ पे क्या दिया है, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना चाहिए। अब हमको ऐसा लगेगा कि अर्जुन ने तो भ्रमित हो गए थे कि हमें युद्ध नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि जो अर्जुन तो बहुत बड़े महान योद्धा थे, तो वो कैसे भ्रमित हो सकते, वो तो बहुत ज्ञानी थे, वो तो गुड़ा केस थे, वो तो अनिंद मतलब नींद पे और ज्ञान पे, अज्ञान पे वो विजय प्राप्त कर चुके थे, तो वो यहाँ पे कैसे भ्रमित हो सकते। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि ये एक्चुअली भगवत गीता हमारे लिए है ना, भगवान हमारे लिए व्यवस्था कर रहे थे कि कलयुग के लोगों के लिए पढ़ने के लिए, हमें ज्ञान के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया, अर्जुन को उन्होंने मोहित किया। तो ये जो अर्जुन को मतलब जो माया, अर्जुन की माया है जो, वो भगवान कृष्ण की व्यवस्था थी कि वो माया में पड़ के भ्रमित हो गए थे। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए। तो भगवान से प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान लिया था अर्जुन जी ने, और हम लोग क्या है, अब इस ज्ञान को सुन पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सबके हित के लिए भगवान ने भगवत गीता की व्यवस्था की थी। अब आज इस रहस्य में जो हमारी भगवत गीता की यात्रा है उसको हम प्रारंभ करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम सबसे पहले, जब भगवत गीता हमने इतना जान लिया, तो वो इसकी बहुत सुंदर महिमा का गुणगान किया है आज श्री आदि शंकराचार्य ने, महत्व बताया भगवत गीता का। तो आज हम, पहला दिन है तो आज हम भगवत गीता के महत्व को भी लेंगे। तो हम शुरू करते हैं महत्व को। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जिताः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो जो भगवत गीता पढ़ता है उसको सबसे पहले क्या हो, वो भगवान के चरणों में आश्रय लेता है ना। और भय और चिंता, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें क्या परेशान करती है समस्या में, भय, हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, कल किसी को नहीं पता है ना, तो हम लोग हमेशा भयभीत रहते हैं। और चिंताएं से हम लोग, हमेशा चिंताएं बनी रहती हैं हमारे साथ। तो इसलिए सबसे पहले तो भगवत गीता पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम समस्त भय और चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता से के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये देखिए भगवान इतना अच्छा, मतलब आदित्य शंकराचार्य जी ने बोला है कि जो भगवत गीता पढ़ता है, निष्ठा से पढ़ता है और उसको गंभीरता से अपने जीवन में, इनकी भगवान की वाणी को अपने जीवन में उतारता है, तो उसके क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग सब पापों के फलों से ग्रसित हैं और पापों को ही भोगने के लिए हम इस संसार में आए। तो बोले जो पुराने हमने जो भी कार्य किए हैं, पाप कर्म किए हैं, वो उसका जो हमें बुरा प्रभाव मिलने वाला, वो प्रभाव हम पे असर नहीं करेगा, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। मलिन मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो देखिए गंगा जल में कहते हैं ना, स्नान करने से क्या होते हैं, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे भी क्या बोला है कि उसमें शरीर भी, और शरीर स्वच्छ होता है। और यहाँ पे
बोला गया कि अगर हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हमारे मन की मलिनता, मतलब हम अगर तन की को स्वच्छ करते हैं गंगा में स्नान करके, तो हमारे मन को तो हम नहीं साफ करते ना। तो मन को साफ करने के लिए जो भी हमारे अंदर राग द्वेष है एक दूसरे के लिए, जो भी काम क्रोध है हमारे मन में, तो ये सब कौन, भगवत गीता पढ़ने से हम सब इन सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमान्यौ शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्या मुखा पदा पद्माद्विनी स्मृता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। जैसे मैंने अभी बोला था कि ये सभी ग्रंथों का सार है, तो यहाँ पे शंकराचार्य जी भी यही बात कह रहे हैं। और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो हमारे आचार्यों ने सबने क्या बोला है, भगवत गीता सभी वेदों का सार है और क्या है, भगवान के मुंह से निकली हुई है। तो हमें अन्य साहित्य को पढ़ने की, क्योंकि हम वेदों को सोचेंगे कि हम वेदों को पढ़ ले, लेकिन हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है। तो अगर हम भगवत गीता को पढ़ लेते हैं तो हमें और वेदों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और बस हमें इसको ध्यान पूर्वक सुनना और को श्रवण करना है ना, और पठन करना है। हम स्वयं भी पढ़ेंगे, स्वाध्याय भी करना चाहिए, और अपने जीवन में कि भगवान की जो वाणी है, उन्होंने जो बात हमें बताई है, उसको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतमृत सर्वस्यम विष्णुर्वक्ताग्नि श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया। तो यहाँ पे आगे महत्तम में कह रहे हैं कि जो गंगा जल पीता है वो क्या होता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार जब हम भगवत गीता का पान करते हैं ना, मतलब कानों से श्रवण कर रहे हैं और हम उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो इससे क्या होगा, और ये क्या है, इससे भी हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हम मुक्ति हमें प्राप्त होगी। हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इतना महत्व है भगवत गीता को सुनने का और समझने का। और भगवत गीता क्या है, जैसे मैंने अभी है ना अपन ने चर्चा की थी कि ये महाभारत का एक अंश है ना, एक पर्व है, 18 पर्व है, उसका एक भाग है। तो ये अमृत है, मतलब महाभारत एक ग्रंथ है और उसका जो सार कहना चाहिए वो भगवत गीता है ना। और इसे भगवान, क्योंकि स्वयं भगवान ने अपने मुंह से बोला है, क्योंकि महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी है। और वेद व्यास जी ने जो भगवान जो ये भगवत गीता है वो भगवान कृष्ण जी ने अपने मुंह से बोला है। तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा महत्ता है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनाः पार्थो वसुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महा। ये गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोहू रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले। तो ये उन्होंने उदाहरण के द्वारा समझाया है, क्योंकि इसको गीतोपनिषद भी कहा जाता है भगवत गीता को। तो कह रहे हैं ये सारे उपनिषदों का भी सार है। और अगर मान लो कि जो सारे वेद है वो एक गाय के समान है, और जो ग्वाल वाले है ना, जो दोहने वाला है गाय को, दूध निकालने वाला, वो हमारे भगवान श्री कृष्ण है। और जो दूध निकलेगा वो किसके लिए, क्योंकि बछड़े के लिए दूध निकलता है, तो बछड़ा पिएगा। तो बछड़ा यहाँ पे कौन है, उदाहरण से समझा रहे कि अर्जुन है, लेकिन हम लोग भी सब है, क्योंकि अर्जुन को तो मिल ही रहा है ये हम भगवत गीता का ज्ञान, लेकिन उनके द्वारा हम सब ये दूध का पान करने वाले है ना। और जो शुद्ध भक्त है, बड़े बड़े विद्वान है जिन्होंने इनकी व्याख्या की, जैसे प्रभुपाद जी और बड़े बड़े आचार्य जी, ये सब भी इस अमृतमय दूध को का पान करे हैं। एकम सहस्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवो एको मंतस्तस्नमामि यानी कर्मो एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक साथ एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्रति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो। तो यहाँ पे ये प्रार्थना भी कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं ना एक ही जैसे हम लोग के मन में भी आता है कि एक देवता है ना, एक भगवान होना चाहिए,
और एक शास्त्र होना चाहिए जिसको पढ़े हम, क्योंकि कई बार हम बहुत सारे शास्त्रों को देख के डर जाते हैं कि अरे हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए हम बोला गया कि एक ही शास्त्र है। तो एक ही शास्त्र क्या है? भगवत गीता। और एक ही ईश्वर है तो कौन है? भगवान कृष्ण है, देव की पुत्र श्री कृष्ण है। और एक ही मंत्र होना चाहिए, क्योंकि कई बार उसमें भी हमारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा मंत्र हम पढ़े। तो यहाँ पे लिए इसको महामंत्र की बात की जा रही है, जो सारे मंत्रों का महामंत्र है ना, इसलिए इसको महामंत्र बोला गया। और क्या है महामंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही मंत्र सबको जपना चाहिए, क्योंकि कलयुग में है हम, और ये महामंत्र ही जपने से सारे मंत्र जपने का हमें फल मिल जाता। और केवल एक ही कार्य होना चाहिए। अब क्या कार्य करना चाहिए? हमें क्या करना है? भगवान की सेवा, है ना। हम लोग भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जो शंकराचार्य जी आदि गुरु हैं वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें एक ही कार्य करना चाहिए, वो भगवान की सेवा। क्योंकि हम लोग मनुष्य योनि में जन्म लिए, तो हम लोग को सेवा, भगवान की सेवा में ही अपने समय का उपयोग करना चाहिए। तो अब यहाँ से हमने महत्व भी जान लिया भगवत गीता का। अब हम आगे बढ़ेंगे इस अध्याय की तरफ। क्या है इसका नाम? है अर्जुन विषाद युग, है ना। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन विलाप कर रहे थे कि उन्हें युद्ध नहीं करना है। तो ये देख कितना सुंदर भगवान का अर्थ विग्रह है, इतना सुंदर भगवान का रूप है। इसको हम देख के इनको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं आज के अध्याय में। और अब ये जो आ रहा है, ये आ रहा है पहला श्लोक आ रहा है भगवत गीता का, जो धृतराष्ट्र ने कहा है। तो अब यहाँ पे भगवत गीता में 700 है ना टोटल, अगर हम देखते हैं तो 700 श्लोक हैं। उसमें से भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, अर्जुन ने बोले, संजय ने और धृतराष्ट्र ने। तो कृष्ण ने कितने बोले हैं? 574, है ना। और अर्जुन ने 84, संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला, एकमात्र। और वो श्लोक क्या है? यही है जो सामने आपको दिख रहा है। तो यहाँ से ही भगवत गीता का प्रारंभ होता है, इस श्लोक से ही, जो कि धृतराष्ट्र ने बोला है। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सवाः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्त्वा संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, युद्ध भूमि, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या हुआ कि जो संजय कौन थे? धृतराष्ट्र, जो अभी हमने बात की थी। इस समय अभी वो, क्योंकि पांडु की मृत्यु हो गई थी जब उनको राजा बनाया गया था थोड़े समय के बाद, तो जो उनके पुत्र थे वो भी धृतराष्ट्र ने के ही राजमहल में थे, और उन्हीं के पुत्र के साथ उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और उन्हीं के राजमहल में रहते थे। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र के मन में क्या था? उनके लिए भेदभाव था। जबकि नीति है कहती है कि जब भाई की मृत्यु हो जाती तो भाई के बच्चे अपने बच्चों के समान ही समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब इस जो हम श्लोक देख रहे हैं उससे समझ में आ रहा है वो क्या कह रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों ने, मतलब अपने पुत्रों को और पांडु के पुत्रों को उन्होंने अलग अलग, बीच में एक लाइन खींच दी और दोनों को अलग अलग रखा है। तो मतलब समझ में आ रहा है उनकी मानसिकता क्या थी। वो द्वेष करते थे और बहुत ही छोटी मानसिकता थी उनकी, क्योंकि वो, उनको पता था कि उनके ही पुत्र क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे। तो इसलिए वो उनसे द्वेष रखने लगे थे। और जो संजय था उसको क्या था? संजय युद्ध, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जो व्यास देव जी थे, जो कि धृतराष्ट्र के पिता थे, तो उन्होंने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देनी चाहिए, क्योंकि वो तो युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे। तो उनको दिव्य दृष्टि देने की इच्छा उनकी थी कि युद्ध में क्या हो रहा है कम से कम वो महल में ही देख के बैठे देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला मैंने अपने परिवार वालों को कभी नहीं देखा, तो मैं उनको मरते समय भी मैं नहीं देख सकता उनको। तो फिर इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि संजय, जो कि उनका सेवक था, तो उसको ही व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी, जिससे वो घर में बैठ के ही, राजमहल में बैठ के ही वो पूरा वृत्तांत धृतराष्ट्र को भगवत गीता का, मतलब युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है वो सब सुनाएंगे। तो इसलिए अब उनके मन में जिज्ञासा हो रही है। संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, वहां धर्म भूमि और कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तो अब मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? तो ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। और यहाँ पे आप देखिए एक हमारे समझने के लिए कि जो भगवत गीता है वो क्या है? धर्म क्षेत्र से शुरू हुई है ना। भगवत गीता का जो पहला श्लोक है वही धर्म क्षेत्र, क्योंकि भगवान कृष्ण जी आए थे किसकी? धर्म की स्थापना करने के लिए ना। अभी हम जब पढ़ेंगे उनके बारे में, यदा यदा ही धर्म से
वो धर्म को स्थापना करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे वो धर्म की स्थापना करने के लिए वो युद्ध की, उन्होंने कहा था कि अब युद्ध हो गए, क्योंकि ये बहुत ही अधर्मी थे और वो किसी बात से भी, जो कुरुवंश वाले थे, कुरु थे, वो समझ नहीं रहे थे। तो इसलिए अब उनको धर्म की स्थापना करने के लिए फिर युद्ध की घोषणा हुई थी। तो यहाँ पे धर्म क्षेत्र से शुरू हुआ ना, और कुरुक्षेत्र मतलब, क्योंकि जो कुरु वंश है ये पूरा, जो इसमें पांडु भी आते हैं और कौरव भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने, धृतराष्ट्र ने दोनों को अलग अलग रखा। अपने बेटे को तो, अपने पुत्रों को तो कुरु बोल दिया है, और पांडु, जो पांडव है उनको पांडु के पुत्र बोला। उनको पूरे वंश से ही, कुरु वंश से उसने अलग रख दिया। अब कुरु वंश क्या था, इस जो हस्तिनापुर के एक पहले राजा हुए थे, जो कुरु कुरु राजा थे, तो उन्होंने वहां पे क्या किया था, धर्म के लिए उन्होंने तपस्या करी थी उस बड़ी, उस धर्म क्षेत्र में। तो वहां पे भगवान से वरदान प्राप्त हुआ था कि यहाँ पे हमेशा धर्म की स्थापना बनी रहेगी उनके राज में, कुछ भी अधर्म की, इस स्थान पे, जिस स्थान पे उन्होंने तपस्या की थी, ये हमेशा धर्म की स्थापना ही होगी इसमें। तो इसलिए भगवान ने युद्ध के लिए वो क्षेत्र चुना था, ताकि सारे अधर्मी मारे जाएं और धर्म की स्थापना, वो जिस कार्य के लिए भगवान ने जन्म लिया था या प्रकट हुए थे, वो इस धरती पे आए थे, वो कार्य वो कर सके और वो धर्म की स्थापना कर सके। तो इसलिए यहाँ पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को बोला गया है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थान रहा है ना, क्योंकि वहां पे तो पहले से ही बहुत पवित्र स्थान था, है ना, इसलिए धर्म क्षेत्र बोला गया, वो धर्म का क्षेत्र था। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पद प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो जब भगवान इस धराधाम में थे, भगवान उपस्थित थे प्रत्यक्ष रूप से, तब उन्होंने उस क्षेत्र को चुना युद्ध के लिए, ताकि सारे अधर्मियों का नाश हो जाए और धर्म की स्थापना हो सके। अब हम आगे चलते हैं। अब संजय, क्योंकि उन्होंने, धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, इसलिए अब यहाँ पे संजय उत्तर दे रहे हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेनाओं की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। अब जो संजय है वो दुर्योधन को राजा कह रहा है, जबकि वो राजा नहीं थे, लेकिन धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने के लिए, कि वो बहुत ही चिंतित भी दिख रहे थे, तो दुर्योधन को राजा कहा जा रहा है ताकि वो थोड़े से प्रसन्न हो जाए। अब और क्या कह रहे हैं वो, कि पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना। तो जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, तो जो कौरव की सेना थी वो 18 अक्षुणी थी, नहीं सॉरी 11 अक्षुणी सेना थी, और जो पांडव के पास सेना थी वो 7 अक्षुणी सेना थी। तो सेना पांडव के पास कम थी, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट था वो बहुत ही कुशल तरीके से किया गया था। तो जैसे ही दुर्योधन ने युद्ध स्थल में आके उनका अरेंजमेंट देखा, तो वो थोड़ा सा चिंतित हो गए और वो भयभीत हो गए। उनको लगा कि अब तो हम हार जाएंगे। तो वो डर के मारे क्या हुआ, वो डर गए, भयभीत हो गए, और अपने गुरु के पास गए, ताकि वो गुरु से जाके, वो अब गुस्से में लाल पीले होके वो अपने गुरु से कह रहे हैं, जबकि गुरु से हमेशा अच्छे शब्दों में, है ना, बात की जाती, लेकिन वो अब वो अपमानित कर रहे हैं अपने गुरु को। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो अब यहाँ पे दुर्योधन जाके क्या अपने गुरु को क्या कर रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं ना, उनको व्यंगात्मक तरीके से उनसे बात कर रहे हैं कि देखो, क्यों, क्योंकि जो सेना का जो अरेंजमेंट किया था वो द्रुपद के पुत्र दुष्टदुम्न ने किया था। और दुष्टदुम्न क्या था, जिसकी उत्पत्ति ही दुर्योधन को, सॉरी, द्रोणाचार्य को मारने की हुई थी। और ये बात द्रोणाचार्य को पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि बहुत अच्छे उस समय के शिक्षक थे, तो द्रुपद राजा ने अपने पुत्र को क्या, सारे ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास लेकर गए थे। और द्रोणाचार्य को पता था कि इसकी उत्पत्ति मेरे, मतलब मेरे अंत के लिए हुए, मतलब मेरे को मारने के लिए हुई है। फिर भी उन्होंने उसको बिना किसी द्वेष भाव के अपने गुरु का फर्ज अच्छे से किया, और उन्होंने उसको पूरा ज्ञान दिया जो देना चाहिए था। तो अब यहाँ पे दुर्योधन यही चीज आके, और अभी क्या है, दुष्टदुम्न क्या है, विपक्ष में खड़े हैं। तो अब यहाँ पे आगे दुर्योधन को यही बात खल रही है कि गुरु आपने ही ज्ञान दिया है, और आज वो आपकी ही सेना के खिलाफ हो, इतने अच्छे से अरेंजमेंट करके व्यवस्थित कर रखा है सेना को। तो ये चीज वो यहाँ पे
टॉन्ट करके अपने गुरु को बता रहा है। इसलिए यहाँ पे उसने दुष्टदुम्न का नाम नहीं लिया, द्रुपद के पुत्र बोला ना, ताकि उनको और दुख हो और उनको बुरा लगे। तब गुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब जब भीष्म पितामह ने देखा कि ये दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया है और गुरु के पास गया और अपमानित कर रहा है उनको, है ना, दूर से समझ में आ रहा था क्योंकि नेचर भी मतलब जो दुर्योधन का जानते थे पितामह, तो उन्होंने फिर क्या, क्योंकि युद्ध तो प्रारंभ होना था और युद्ध का नियम था कि युद्ध प्रारंभ होना है वो शंखनाद से होता है। तो फिर उन्होंने क्योंकि सबसे वयोवृद्ध थे, सबसे बुजुर्ग थे उनकी उनकी सेना में कौरवों की, तो फिर उन्होंने सिंहनाद किया, मतलब शंखनाद किया, जो कि सिंह की गर्जना से थी। तो जैसे दुर्योधन ने देखा कि अब तो युद्ध प्रारंभ हो गया है, पितामह ने भी इसकी घोषणा कर दी है, तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। ततः श्वेत ततः श्वेते हतेर्युक्ते माते स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने शंखनाद बजाए। तो अब जब पितामह ने युद्ध की घोषणा कर दी, शंख बजा दिया, उससे पता लग गया, तो यहाँ पे जो पांडव की सेना थी, अब इन्होंने भी क्या है, यहाँ पे भी भगवान कृष्ण जी थे और उनके रथ में, क्योंकि भगवान सारथी का अपने मित्र के लिए वो सारथी बन गए थे यहाँ पे उन्होंने, तो अर्जुन और भगवान कृष्ण उन्होंने भी सबने, और जितने भी पांडव थे सबने अपने अपने दिव्य रथ, अपने दिव्य शंखों को बजाया। और यहाँ पे एक बात कही गई है कि वो श्वेत घोड़े पे थे अर्जुन और कृष्ण भगवान जी। क्यों? क्योंकि जो श्वेत घोड़ा, ये सफेद घोड़े थे, ये अग्नि द्वारा प्रदत्त था, अग्नि देवता थे, उन्होंने अर्जुन को दिया था। क्योंकि अर्जुन ने बहुत सारे जो देवी देवता थे युद्ध से पहले, उनसे कुछ को युद्ध करके, कुछ की उन्होंने तपस्या करके, उनको प्रसन्न करके उनसे दिव्य वेपन, है ना, शस्त्र लिए थे। तो उन्होंने एक शंकर जी को भी परास्त करके उनसे भी पशुपति जो शस्त्र था, वेपन, वो भी लिया था। तो इस प्रकार बहुत सारे देवी देवता ने उनको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए थे ताकि वो युद्ध में विजयी हो। तो श्वेत घोड़े ये जो अग्नि देवता द्वारा उनको प्रदत्त था। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजाः प्रवृत्ते शास्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा ऋषिकेश ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदामाह महीपते। उस समय हनुमान ने हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो जहाँ अब युद्ध की शंखनाद हो चुका है, अब युद्ध यहाँ पे घोषणा हो गई है कि युद्ध प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पे और एक चीज बताया जा रहा है कि जो अर्जुन है उनके रथ पे एक झंडा लगा है ना, पताका लगी, उसमें कौन है? स्वयं हनुमान जी मतलब विराजमान है। क्यों विराजमान है? क्योंकि भगवान यहाँ पे कृष्ण के रूप में, मतलब राम जो भगवान है वो यहाँ पे कृष्ण के रूप में है, और जहाँ राम जी होते हैं वहां पे हनुमान जी होते। और राम जी ने जब लंका पे इससे युद्ध किया था ना, तो तब भी राम, मतलब जो हनुमान जी थे, उन्होंने राम जी की सहायता करी थी। तो यहाँ भी हनुमान जी आके खुद विराजमान हो गए, क्योंकि यहाँ पे उनके भगवान जी राम जी के रूप में, जो राम जी थे वो कृष्ण के रूप में उपस्थित है। और कृष्ण जी उपस्थित है तो कहा गया है कि उनकी जो जो लक्ष्मी है वो भी, वो मतलब उनकी जो पत्नी है श्री लक्ष्मी, वो भी उपस्थित थी। तो यहाँ पे कुछ कुछ लक्षण दिख रहे थे कि इसमें अर्जुन की ही विजय होगी, क्योंकि उनके पास एक तो दिव्य रथ था, दिव्य शंख थे, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, और जहाँ भगवान स्वयं उपस्थित थे। एकादशी का दिन था जैसे प्रारंभ हुआ, और जो भगवान जी के साथ जो श्री लक्ष्मी थी, है ना, जो भगवान ऐश्वर्य था वो भी किसको मिलने वाला था? अर्जुन को, क्योंकि भगवान उपस्थित थे तो उनके साथ ऐश्वर्य भी वहां पे उपस्थित थी, लक्ष्मी भी उपस्थित थी। तो इस प्रकार बहुत सारे संतों ने बताया कि ये बहुत सारे संकेत तो हो गए थे कि अर्जुन ही जीतेगा, लेकिन अभी अर्जुन को तो नहीं मालूम है। तो इसलिए अब वो क्या कहते हैं, अर्जुन जब दोनों सेनाएं सामने खड़ी थी, तो अब वो कहते हैं, भगवान से कहते हैं, अर्जुन ने कहा कि अच्युत, कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और
शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना, उन्हें देख सकूं। तो अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है, उससे पहले मैं क्या करूं, विपक्ष पक्ष में जितने लोग खड़े हैं उनको मैं थोड़ा पास से देख सकूं, ताकि जैसे मैं उनको देख लूंगा कि मेरे सामने कौन है और किसमें क्या मतलब योग्यता है, मैं उनको थोड़ा सा परीक्षण कर लूंगा, तो उससे मुझे थोड़ा सा सहायता मिलेगी युद्ध लड़ने में, क्योंकि जो योद्धा लड़ेगा उसके हिसाब से ही वो उनसे युद्ध कर पाएंगे। तो ये उनके मन में इच्छा जागृत हुई, तो उन्होंने भगवान से कहा कि जो मेरा रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच मध्य में ले चलो, ताकि मैं जो भी मेरे सामने युद्ध करने वाले हैं उनको मैं पास से देख सकूं कि मेरे को उनसे कैसे संघर्ष करना है। तो उन्होंने अपनी इच्छा रखी और भगवान ने क्या किया, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों तथा शुभचिंतकों को भी देखा। अब जब गए, मालूम तो था कि युद्ध है और हमारे ही संबंधित थे, लेकिन जब उन्होंने और पास से देखा, तो जब अपने ही सारे, क्योंकि दो भाइयों के ही बीच में युद्ध हो रहा है, तो सारे रिलेटिव्स कुछ यहाँ थे कुछ यहाँ थे, जिसकी जिसके साथ युद्ध करने की इच्छा थी वो उनके साथ हो गए थे। तो जैसे ही उनके पास जाके अर्जुन ने सेना का निरीक्षण करना शुरू किया, क्योंकि हमारा है ना अध्याय का नाम भी है कि सेना का निरीक्षण, तो अब वो सेना का निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सारे तो उनके ही रिश्तेदार है, पितामह है ना, दादाजी उनके गुरु है जिन्होंने सब कुछ सिखाया, उनके मामा भी हैं भाई भी है, क्योंकि कौरव जितने सब उस साइड है तो कौरव भी उनके भाई हैं, उनके भी पुत्र हो चुके हैं, वो भी हैं, मित्र भी हैं, ससुर भी हैं, तो ये शुभचिंतक भी हैं, है ना। तो जब वो जैसे ही देखते हैं क्या होता है, उनके मन में करुणा आ जाती है। अब आगे जानते हैं। अर्जुन वाच द्रष्टवे वेमं स्वजनम कृष्णम युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुख चा परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तब यहाँ पे अर्जुन अपनी स्थिति रख रहे हैं भगवान के सामने, क्योंकि इस अध्याय में भगवान ने तो अभी कुछ बोला नहीं है, लेकिन अर्जुन अपनी पूरी स्थिति भगवान के सामने रखते हैं। जैसे ही वो अपने सारे रिश्तेदारों को देखते हैं, तो वो क्या है, कोई डरे नहीं है युद्ध से कि वो डर गए हैं। वो युद्ध, वो तो बहुत सारे युद्ध उन्होंने जीते थे और महान योद्धक, लेकिन यहाँ जब सामने अपने किसी को भी होगा ना, जो अपने सगे संबंधी अपने रिलेटिव्स है और अपने जो मतलब बहुत सारे हमारे ऐसे शुभ चिंतक भी थे, उन्होंने हमने भी पढ़ा कि शुभ चिंतक जो उनके लिए वेल विशेष देते थे, उनसे भी उनको युद्ध करना था। तो जब उन्होंने देखा कि इतने सारे सब मेरे रिश्तेदार खड़े, तो उनको मन में उनके लिए क्या करुणा उत्पन्न हो गई, क्योंकि बहुत अच्छे भक्त थे ना। क्योंकि देखो दुर्योधन भी वही है, उनके लिए भी सारे रिश्तेदार वही है, लेकिन उनके मन में कोई करुणा का भाव नहीं है। दुर्योधन तो और कह रहा है कि जल्दी से जल्दी युद्ध शुरू और मैं सबको मार दूं, है ना। वो अधर्मी था तो उसके मन के भाव थे, लेकिन यहाँ पे अर्जुन के मन के भाव क्या है कि वो बहुत ही करुणा से भर गया, और जैसे ही उसके मन में आया कि नहीं मुझे युद्ध नहीं करना है, तो उसके पूरे शरीर कांपने लगे और मुंह सूखने लगा। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने में ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अब ये कृष्ण भगवान जी से अर्जुन कह रहे हैं कि अब सामने सब मेरे जब स्वजन खड़े हैं, तो मैं उनका वध करके मैं क्या लाभ मुझे मिलेगा, है ना। मुझे अगर विजय प्राप्त भी हो गई, राज्य मिल भी गया, तो मैं उस राज्य का क्या करूंगा, जब मेरे इतने सारे जो रिश्तेदार है वो सभी स्वर्ग सिधार जाएंगे, तो मैं ऐसे राज्य को लेके क्या करूंगा, है ना। तो उनको आत्मग्लानि हो रही कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तो मुझे विजय चाहिए ना ही मुझे राज्य चाहिए। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि इन जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े। क्योंकि क्या होता है ना, हम कुछ भी लाते तो होता है ना, रिश्तेदारों को दिखाते हैं तो हमें भी आनंद आता है, तो वो कह रहे कि सारे रिश्तेदार ही चले जाएंगे तो मैं जीत भी जाऊंगा, तो मैं किसके लिए राज्य भोग के भी क्या करूंगा ना, राज मिल भी गया तो मैं क्या करूंगा उस राज्य का। तो इसलिए कह रहे हैं कि कि वे युद्ध भूमि में जितने रिश्तेदार है सब मेरे यहीं खड़े और सबका वध हो जाएगा। ज्यादातर तो वध हो ही जाना है, क्योंकि युद्ध होगा एक दूसरे से, जब युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं लोग मर जाएंगे। तो वही चीज वो सोच रहे हैं अभी तो वो सोच के ही घबरा जा रहे हैं, क्योंकि वो इतने करुणामय है कि वो पहले से ही पूरा वृत्तांत को अपने दिमाग में पूरा महसूस कर पा रहे हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन
एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, फिर मैं उन सबको क्यों मारना चाहूँ। तो ये अपनी स्थिति बता रहे कि उनके मन में क्या चल रहा है, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। जीवों के हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो कह रहे हैं कि ये सारे मेरे रिश्तेदार है, अगर मैंने उनको मार दिया तो मैं क्यों मारूं। उनको बिल्कुल भी उन पे युद्ध करने की, उनके साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं है। और कह रहे कि ये तो एक पृथ्वी का राज मिलेगा, लेकिन अगर मुझे तीनों भुवन है ना, तीन लोग कहते हैं, तीन लोग भी मिलते होंगे तो भी मैं उनसे युद्ध नहीं करूंगा। और मैं चाहे भीख क्यों ना मांग लूं, क्योंकि राजा है तो राजा कभी भीख नहीं मांगता ना, क्षत्रिय है वो। लेकिन वो अभी ऐसी करुणा उनके अंदर आ गई है कि वो इस स्थिति को भी स्वीकार करने के लिए वो तैयार हो गए हैं कि चाहे मुझे भीख ही क्यों ना मांगना पड़े, लेकिन मैं युद्ध किसी हाल में नहीं करना चाहता हूँ। तो और जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनको मार के मुझे क्या प्रसन्नता मिलेगी, वो भी तो मेरे भाई हैं, क्योंकि जाएंगे वो भी तो दुख तो होगा ही। भले दुर्योधन को ना हो, लेकिन यहाँ अर्जुन तो भक्त है, करुणामयी उनका हृदय है, कोमल हृदय है, तो वो इस चीज को पहले से ही महसूस कर पा रहे हैं। कुल का नाश होने पे सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो अब वो और भी, जैसे युद्ध नहीं करना है तो वो और भी स्थितियों को सोच के भगवान के सामने रख रहे हैं। अब वो एक नई बात रख रहे हैं कि अगर सारे युद्ध में जो भी है यंगस्टर, क्योंकि युद्ध लड़ते हैं, तो अगर सब मारे जाएंगे तो जो उनका जो परिवार होगा वो क्या हो जाएगा, सब उनकी परंपराएं नष्ट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं और सब क्या हो जाएंगे, सब उनका जो घर परिवार है, जो कि जो मेन चलाने वाला मुखिया होता है ना, वो मर जाएगा तो क्या होता है ना, परिवार एक तरह से अधर्म में जा सकता है। तो वो अभी ये स्थिति भी रख रहे हैं कि शेष जो कुल है पूरा क्या हो जाएगा, अधर्म में चला जाएगा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती और अस्तित्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाती। तो ये और भी आगे का एक कदम और आगे सोच के भगवान के सामने स्थिति रख रहे हैं कि जब पूरा परिवार ही अधर्म की ओर बढ़ेगा तो जो स्त्रियां हैं वो भी दूषित हो जाएंगी और क्या होगा, उनसे सब अवांछित संतानें पैदा हो जाएंगी। और अवांछित संतानें पैदा होगी तो क्या होगा कि जो हमारे पितर हैं वो भी सब हमारे क्या होंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे, मतलब वो भी पितरों से गिर जाएंगे। अब उसके लिए यहाँ पे वही बात अब यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से। संकरो नरकायैव कुलग्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चयी परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों की विनाश की जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग भी गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान करने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, जो पितर हमारे घर के सभी हम जानते हैं ना, पितर को भी हम, उनको भी भोजन, ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराते हैं, उनको भी हम क्या देते हैं, पिंड दान देते हैं, जल दान देते हैं। और उनके लिए भी श्राद्ध क्रियाएं की जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो भी अगर वो पितृलोक में है तो वो भी वहां से भगवत धाम जा सके। तो ये कहा गया है कि अगर उनके जो पुत्र होते हैं, है ना, जैसे आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है वो श्राद्ध कर्म करेगी तो वो जो पितृ जो अब चले गए हैं उनको भी मोक्ष मिलता है। तो अब वो कह रहे कि जब अधर्मी संतानें होंगी, अवांछनीय संतानें ना, तो वो अगर वो वेदों के हिसाब से अगर वो इस परंपरा को फॉलो करेंगी, कुल को जो जल और पिंड दान दिया जाता है तो वो स्वीकार नहीं होता है पितरों को। तो कह रहे वो पितृ भी जो है वो पतित हो जाएंगे, वो भी गिर जाएंगे और उनको भी जो दान और जल दिया जाता है वो क्रियाएं भी सब समाप्त हो जाएंगी। तो ये अर्जुन अपनी सारी स्थितियों को पहले से ही सोच के भगवान के सामने रख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या, अब संजय क्या बोल रहे हैं, अब संजय, क्योंकि वो तो अर्जुन तो देखो हम देख रहे हैं पिक्चर में कितने दुखी हैं, आंखों में, है ना, आंसू हैं, रो रहे हैं और सिर पकड़ के अब बैठ गए हैं और पूरी तरह से अचेत जैसे हो रहे हैं कि अब मुझे किसी भी हाल में युद्ध नहीं करना। तो अब संजय धृतराष्ट्र को जो बता रहे हैं, अब संजय बोल रहे हैं, संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुन सांख्ये रथोपस्था उपाविशत् विसृजै ससनैः चापं शोकसंविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया।
तो अपनी जो भी मन की बात थी अर्जुन के मतलब मन में जो भी चल रहा था उन्होंने सब भगवान के समक्ष रखा और पूरी तरह से कह दिया कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। और उसने जो अपने धनुष और बाण जो हाथ में ले रखे थे उसको भी साइड में रख दिया और खुद भी बैठ गया कि अब मुझे युद्ध किसी भी हाल में नहीं करना है। तो आज हमारा ये पहला अध्याय है। आज भगवान ने इसका कुछ भी जवाब नहीं दिया। अभी वो बहुत ध्यान से अर्जुन की मनोस्थिति को सुन रहे हैं। अब जो भी अर्जुन ने प्रश्न आज भगवान के सामने रखे हैं ये हम सेकंड अध्याय में सारे प्रश्नों का जवाब हम भगवान अर्जुन को सेकंड अध्याय में देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ आपने जाना भगवद गीता का प्रथम अध्याय। आप लोग सब कल भी उपस्थित हुई है। तो इसी प्रकार हम एक एक दिन भगवान के भगवद गीता के ज्ञान को ग्रहण करते जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अब अभी किसी को भी कोई अगर प्रश्न है आज के अध्याय से तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने हैंड राइज कर लिया।